अब तक आपने देखा, होली के दिन सिद्धि को ये पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी जान बचानी है तो विनायक की शादी आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जानी चाहिए। तूने जैसे विनायक को होली पार्टी में आने के लिए राजी किया था ना, वैसे ही तू उसे शादी करने के लिए राजी कर सकती है। हाँ, कर सकती है। अब आगे। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विंसर शादी के लिए मान जाए। हाँ, अच्छा अभी आप एक काम कीजिए, ये उन लड़कियों की तस्वीरें हैं जो शंकर सर ने विंसर की शादी के लिए सिलेक्ट की हैं। आप इन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये लड़कियां अपने परिवार वालों के साथ आने वाली हैं आपसे मिलने के लिए। वो सब तो ठीक है रिद्धि, लेकिन पहले विनायक शादी के लिए राजी तो हो। रिद्धि, तो कोशिश करेगी ना मेरे लिए? उसकी हाँ भी तो जरूरी है ना। हम जबरदस्ती तो उसकी शादी नहीं कर सकते। मंजरी, मंजरी। शंकर बुला रहे हैं। मुझे अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस संकट से निकालना होगा। वीनू, अगर ये शादी तुम्हारे संकट का समाधान है, अगर तुम्हारी जान इस शादी से बच सकती है, तो तुम्हें ये शादी करनी होगी। वीनू को मनाने के लिए मैं जो करने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर देना मंजरी मौसी। अच्छा सुन, मैंने रिद्धि को सब कुछ समझा दिया है। वो सारी लड़कियों से एक करके कांटेक्ट कर लेगी, उसके बाद तू उनसे कांटेक्ट कर लेना, उनके घर वालों से भी कांटेक्ट कर लेना। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सबसे बात कर लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और एक बात का और ध्यान रखना कि सबको आधे आधे घंटे के डिफरेंस पे बुलाना, और कोई भी परिवार वाला एक दूसरे से मिलने ना पाए, ठीक है? लड़कियां ढूंढी जा रही है देवर जी की शादी के लिए। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब तक जो चिल्लर हमें मिल रहे थे, क्या पता देवर जी की शादी के बाद वो भी बंद हो गए तो? सोचो दीदी, कुछ सोचो, हमें कुछ करना पड़ेगा। सही कह रही हो। चाचा जी आधा घंटा कुछ कम नहीं होगा? नहीं आई मीन अगर उनकी फैमिली आपस में मिल गए तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मनवीर, हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे से ना मिल पाए, इस बात की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, समझा? जी। और एक बात और, इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी पता ना चलने पाए कि विन के ऊपर मृत्यु तुल्य योग है। ठीक है चाचा जी।
मिस्सिना, ये क्या मजाक है? ये क्या कर रही थी आप? ये आधा सच है सर, आधा सच। आधा सच? पागल तो नहीं हो गई आप? और मेरी माँ की तस्वीर पे फूल क्यों चढ़ा रखे हैं आपने? नहीं सर, मैं पागल नहीं हुई हूँ। और रही बात आधे सच की, तो ये आधा सच इसलिए है क्योंकि यहाँ मेरी जगह आपकी माँ भी हो सकती थी, सफेद चादर में लिपटी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? क्यों सर? मैंने तो सिर्फ आपको आपका आईना दिखाया है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये उसी का तो नतीजा है। क्या बकवास कर रही है मिस्सिना? आपने कभी मंजरी मैम को देखा है? रो रो कर उनकी आंखें सूज गई है, वो बीमार हो गई है, उनके हाथ पर चोट लग गई है। आप भले पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप भले ग्रह नक्षत्र कुंडली या मृत्यु योग जैसी चीजों को नहीं मानते होंगे, लेकिन आपकी माँ तो मानती है ना। आपको शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह आपकी माँ दुख झेल रही है, जिस तरह वो आपको लेकर परेशान है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत जल्द उन्हें जरूर कुछ हो जाएगा। उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है, उनकी दिमाग की नसें फट सकती हैं, लेकिन आपको क्या? अगर आपको सच में आपकी माँ की परवाह है, अगर उनकी खुशियों की इतनी ही चिंता है, तो जाइए और इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उठाइए वो माला और दोबारा इस तस्वीर को पहना दीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो वैसे भी मैम जिंदा नहीं रहेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, जो आपको ठीक लगे। रिद्धि विनायक ने क्या कहा? तूने उसे मना लिया? बोल ना बेटा, माना ना वो? मैम, जितनी कोशिश करनी थी मैंने करके देख ली। सारी लड़कियां और उनके परिवार वाले बस आते ही होंगे। हे माता रानी, अब क्या होगा? इस टूटी प्लेट के टुकड़े देख रही है ना माँ, जैसे ये कभी वापस जुड़ नहीं सकते। वैसे मैं अभी सिद्धि के अलावा किसी और के साथ जुड़ नहीं सकता हूँ माँ। चाहे तुम जिसे मर्जी मेरी जिंदगी में ले आओ। मुझे लगता है आप समझ गई होंगी। मिस सिन्हा, मेरे निजी मामलों से जितना दूर रहेंगी उतना ही अच्छा है आपके लिए, समझिए आप? हाँ नहीं, यहां डाल लीजिए बात। और कुंद्रा साहब, आप
इन मसलों से दूर रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। विनायक ने आज तक कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। ओए, ये जो गुस्से में बोल के गया ना, तुझे समझ में आया? अरे मेरी पटाखा, इसने कहा कि हम चाहे जिसे मर्जी इसकी जिंदगी में ले आए। इसका मतलब समझी तू? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और लड़की के साथ शादी कर सकता है। विन अपना शादी के लिए राजी हो गया है मंजरी। जीती रहे बेटा। जो काम हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो तूने अकेले कर दिखाया। जीती रहे पुत्र। तेरा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे वेणु ने शादी के लिए हाँ कर दी, ये तो बहुत खुशी की बात है ना, लेकिन मुझे इस बात से खुशी क्यों नहीं हो रही है? रिद्धि ने देवर जी को शादी के लिए मना लिया। जरूर कोई ना कोई काला जादू जानती है। हो सकता है, वरना आप ही बताइए, विन भैया ने हम सबको मना कर दिया, यानी कि मम्मी जी की बात को भी टाल दी। लेकिन ये रिद्धि मैडम, कुछ तो खास बात है इस लड़की में। कोई बात नहीं प्राची, तू ये सब छोड़। अभी तो हमें मेहमानों के बारे में सोचना है। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मनवीर, सारा इंतजाम हो गया ना? चाचा जी आप बेफिक्र रहिए, सब तैयारी हुई। मैं हूं ना। शाबाश। सारे परिवारों को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए और सबकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रहे। जी। अरे अरोड़ा साहब, मनवीर, वेलकम अरोड़ा साहब, वेलकम। कम कम। आइए आइए अरोड़ा साहब, आप तो समय से 5 मिनट पहले ही आ गए। अरे कैसे नहीं आते भाई, आपकी सेक्रेटरी ने खास फोन करके हमें जोर दिया था कि हम ठीक 4 बजे आपके घर पहुंच जाए। तो बस हमने सोचा कि पता नहीं कुंद्रा साहब ने शादी की बात करने के लिए भी कोई मुहूर्त निकाला होगा, तो बस हम चले आए। आइए आइए, बैठिए प्लीज। आइए आइए आइए। मनवीर, ये लड़की तो वीनू के लायक बिल्कुल भी नहीं लगती। कपूर साहब, मनवीर, अरोड़ा साहब, मैं 1 मिनट में आया। अरे कपूर साहब, आप तो वक्त से बहुत जल्दी आ गए। हमें आने में देर तो नहीं हुई ना? अरे नहीं कपूर साहब, देरी कहाँ, आप तो समय से पहले आ गए। खैर आइए। ओए ना जी ना, हमारे सेक्रेटरी ने कहा था ठीक 4 बजे घर पहुंच जाना। लो जी, पहुंच गए हम। मेरे सेक्रेटरी ने कहा था? चलिए खैर, अंदर आइए आइए। ओ तेरी अरोरा, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं वो कुंद्रा साहब के बेटे के साथ हमारी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है भाई, हम भी हमारी बेटी के रिश्ते की बात कर रहे हैं।
अरे त्रिशा, तू यहाँ क्या कर रही है? हम यहाँ मेरे और विन के रिश्ते की बात करने आए हैं। पापा, ये त्रिशा क्या बोल रही है? हम भी तो यहाँ पे मेरे रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं ना। मनवीर, शंकर, ये क्या मजाक लगा रखा है? तुमने तो अपने बेटे की शादी की बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ देखकर लग रहा है कि किसी का स्वयंवर होने वाला है। अरे यहाँ फिल्म का शूटिंग नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब असल हकीकत है। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। पहले आप लोग बैठिए ना, बताइए क्या लेंगे आप? लेना देना छोड़िए मंजरी जी, ये सब भद्दा मजाक हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? जी वो देखिए, माफ कीजिएगा, हमारा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को चोट पहुंचाने का। जी मनवीर, ये सारे के सारे एक साथ कैसे आ गए? चाचा जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैंने सबको टाइम से बुलाया हुआ था, पर मीना, इस पेपर में चारों फैमिलीज की डिटेल्स हैं, उनके कांटेक्ट डिटेल्स और कुंद्रा मेंशन में किस टाइम पे पहुंचना है सब लिखा हुआ है। ठीक है? जी सर। और हाँ, ध्यान रहे, ये सारी फैमिलीज उसी टाइम पे आनी चाहिए जिस टाइम पे बुलाया है। जी सर। चलो। मीना, प्लीज कम हियर। शंकर सर ने जो ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए कहा था करीम्स में, आई होप वो हो गया है। जी मैम। वरना आप तो शंकर सर को जानती ही हो ना। जी मैम। थैंक यू मीना, यू मे लीव नाउ। जी मैम। ये क्या, सभी गेस्ट को एक ही टाइम पर बुलाने को कहा है? हाँ मीना, ध्यान से पढ़ लो इस लिस्ट को। इसमें जैसा लिखा है वैसा ही करना। और वैसे भी तुम्हारे पास समय बहुत कम है, शायद इसी वजह से सबको साथ बुलाया होगा। लेकिन मैम, सबको एक साथ? इसकी चिंता तुम मत करो, तुम काम पे लग जाओ। जी मैम। देखिए, ये शादी कुंद्रा खानदान और विन सर के लिए बहुत जरूरी है। अरे भाई, अगर इतनी जरूरी है तो इतने आनंद फानंद में शादी करने की क्या जरूरत पड़ी है? कपूर साहब, क्या है कि मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा है। आप लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो एक बार ठान लेता हूँ वो पूरी तरह से ठान लेता हूँ। गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करना है तो बस करना है। कपूर साहब, क्या है कि हमारे गुरुजी का कहना है कि अगले आने वाले 4 दिनों के भीतर विन का विवाह होना अति आवश्यक है। और आप तो मुझे जानते हैं कि मैं अपने गुरुजी का कहा नहीं टालता हूँ। उनका कहा मेरे लिए पत्थर की लकीर है, बस। है कि नहीं मंजरी? जी। कपूर साहब, क्या है कि गुरुजी ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में विन का भाग्योदय होने वाला है। उसे अपार दौलत, अपार शोहरत की प्राप्ति होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि अक्सर अगर इंसान को एकदम से दौलत और शोहरत मिल जाती है तो लड़खड़ा जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। लेकिन गुरुजी ये चाहते हैं कि इससे आने से पहले विन का विवाह किसी सुशील और अखंड सौभाग्यशाली कन्या के साथ करवा दिया जाए, ताकि दोनों जो है मिलजुल कर इसका भोग साथ में भोगे। बस इतनी सी बात। बस मेरी आप लोगों से एक विनती है, ये जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये कृपया करके विन के सामने मत भूलिएगा। क्या है कि विन जो है ये ग्रह नक्षत्रों और ये कुंडली शुंडली में विश्वास नहीं करता है। अगर आप लोगों ने ये सब बातें बता दी ना तो फिर वो हो सकता है कि भड़क जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज उसके सामने ये सब बातें मत कीजिएगा। कुंद्रा साहब, अच्छा हुआ आपने ये सब बातें हमें पहले से ही बता दी। जी। अब चिंता ना करें, विन बेटे के सामने हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे। और विन तो है ही लाखों में एक, और विन की शादी जिस लड़की से भी होगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। बेशक। ये शंकर सर बिल्कुल सही नहीं कर रहे।
उन्होंने वीनू की कुंडली में जो दोष है वो बात तो किसी से बताई तक नहीं। मैं तो बस देवर जी के आने का इंतजार कर रही हूँ। असली ड्रामा तो तब शुरू होगा। रिद्धि, बेटा विन को बुलाकर। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नीचे आ रहा हूं।